अर्णब गोस्वामी के द्वारा पालघर मॉब लिंचिंग का मामला उठाने और सोनिया गांधी पर टिप्पणी करने के चलते देश भर में कांग्रेस के लोगों ने अर्णब गोस्वामी पर एफआईआर लॉन्च करवा दी है। खास करके जहां पर उनकी स्टेट गवर्नमेंट है वहां पर उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च की गई है और अब जो है उसके खिलाफ अर्णब गोस्वामी सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ कुछ दिए हैं, लेकिन जब ये सब मैं देख रहा था तो मुझे ध्यान आया कि कांग्रेस पार्टी की एक हिस्ट्री जो है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, उस पर हमें बात करनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 70 सालों में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का किस तरह से गला घोंटा है। हो सकता है आपको पता हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन मैं शुरुआत करूंगा 1950 से। संविधान के कमेंसमेंट के कुछ दिन बाद ही, यानी 35-37 दिन के बाद ही, नेहरू गवर्नमेंट ने दो जो मीडिया उस समय मैगजीन होती थी वीकली, एक ऑर्गेनाइजर, उसको जो है उस पर सेंसरशिप उन्होंने लगा दी। प्री सेंसरशिप का एक केस है। उन्होंने कहा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने कि जब तक आप दिखाओगे नहीं कि आप क्या छाप रहे हैं, खास करके जो खबरें पॉलिटिकल या पाकिस्तान के पार्टीशन से संबंधित जो खबरें थी, अगर आप पहले सरकार से पास नहीं करवाओगे तो आप छाप नहीं सकते। इसके खिलाफ ब्रिजभूषण शर्मा जो है सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ऐसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्ब नहीं कर सकती, और जो ऑर्डर उस समय ईस्ट पंजाब पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत पास किया गया था, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर डिक्लेयर करते हुए वो प्री सेंसरशिप जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोकी। इसके अलावा उसी टाइम मुंबई से छपने वाली एक क्रॉस रोड मैगजीन, उसके जो संपादक थे रमेश थापर, उसकी मैगजीन की उस समय के मद्रास प्रेसिडेंसी में एंट्री और सर्कुलेशन पर बैन कर दिया। उसको भी रमेश थापर ने चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जिस दिन ब्रिजभूषण शर्मा का जजमेंट दिया, उसी दिन रमेश थापर जजमेंट आया। वो भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इन बैंक, यानी उस समय जितने जजेस सुप्रीम कोर्ट में होते थे सब एक साथ बैठे और इन दोनों मामलों को निपटाया। और उसमें भी ये कहा कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में के जो राइट्स उनको अवेलेबल है रमेश थापर को, उसमें आप ना तो उसका जो है एंट्री बैन कर सकते हैं, ना ही उस जो मैगजीन की सर्कुलेशन को आप बैन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्ब करते हैं, तो उसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हैं। इसके बाद नेहरू से रुका नहीं गया और नेहरू ने क्या किया कि अगले कुछ टाइम में जो है पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में लेकर के आए, मई 1951 के पास में, और उन्होंने सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स को कर्ब करना शुरू किया और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के तहत जो है उसका एम्बिट जो रिस्ट्रिक्शन का बढ़ा दिया और ओवरऑल फ्रीडम ऑफ स्पीच को कम कर दिया। उसके बाद भी जो टेन्योर रहा 14 साल का 50 से 64 के बीच नेहरू ने बहुत बार ऐसा किया कि जो लोग उनके हिसाब से नहीं बोलते थे और उनकी पॉलिसीज का जो खंडन करते थे, उनके खिलाफ ऐसा ही जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच उनका कर्ब करने की कोशिश नेहरू करते रहे। उस समय क्योंकि केवल प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं होता था, तो उनकी जो सक्सेसर यानी कि उनकी बेटी जो थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने भी अपने टेन्योर में जो प्रिंट मीडिया उस समय अखबारी कागज आता था सरकार देती थी और सरकार उस पर कुछ सब्सिडी भी देती थी, तो इसलिए उन्होंने बहुत से बड़े जो न्यूज़पेपर पब्लिशर उस समय होते थे, तो न्यूज़पेपर्स वालों को कंट्रोल करने के लिए या तो अखबार के कागज बढ़ाने का कुछ ऑर्डर निकाल देती या तो उनके सर्कुलेशन को कम करने का ऑर्डर निकाल देती। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को सपोर्ट किया है और उसमें सकाल पेपर का एक मामला है, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का मामला है, बेनेट कोलमैन का यानी टाइम्स ग्रुप का एक मामला है, उसमें भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बार बार कोर्ट ने जो है असर्ट किया है, ये कहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन स्पेशल है, बाकी फ्रीडम से ये कहीं ज्यादा बढ़ करके एक स्पेशल पेडेस्टल पे है और इसको हम रोक नहीं सकते। इमरजेंसी के दौरान तो इंदिरा गांधी का सब जानते हैं कि उन्होंने जो भी मीडिया हाउसेस थे उन पर किस तरह से सेंसरशिप लगाई है और 2 साल तक वो काला जो इतिहास भारत का है 1975 से 77 के बीच का, हम सब जानते हैं। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी ने क्या किया था कि
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्ब करने के लिए इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट एक्ट वो 1988 में लेकर के आए। उसमें यहाँ तक था कि क्योंकि उस समय पत्राचार बहुत होता था, तो ये था कि सरकार को अथॉरिटी मिल गई कि किसी भी इंडिविजुअल का जो समाचार जो लेटर है वो सरकार पढ़ सकती है खोल करके। तो इस तरह का वो कानून था, लेकिन वो बाद में वाजपेयी गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो खत्म किया गया। उसके बाद जो लेटेस्ट जो सोनिया गांधी की बात आती है, तो सोनिया गांधी डायरेक्ट तो प्रधानमंत्री रही नहीं है। मनमोहन सिंह की सरकार में जो है उनका मेजर रोल रहा है। तो 2009 में इन्होंने जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंडिविजुअल लेवल पर जाकर के रोकने की कोशिश की, वो कोशिश की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में सेक्शन 66A जोड़ करके। उसको भी जब इन्होंने लेके आए तो वो था कि अगर सोशल मीडिया पे या इस पर कोई कमेंट कर देते हैं तो उस पर भी जो कॉग्निजेबल ऑफेंस वो था और लोगों को अरेस्ट किया जाता था। ऐसा एक मामला जब एक आगे बढ़ा तो श्रेया सिंघल नाम की एक एक्टिविस्ट ने वो केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए खत्म किया। लेकिन केंद्र सरकार अब नहीं रही कांग्रेस की, और केंद्र सरकार न रहने के बावजूद भी अगर कांग्रेस के कोई बड़े नेताओं के बारे में जब कभी भी कोई भी बात टिप्पणी की जाती है तो कांग्रेस एक सिनर्जाइज्ड वे में पूरा अटैक करती है उस व्यक्ति पर, और उसको दबाने के लिए वो सरकार का जहां पर भी उनकी सरकार होती है और जो कोर्सिव एक्शन वो कर सकते हैं उसका वो सहारा लेते हैं। और लेटेस्ट एग्जांपल उसका जो है अर्णव गोस्वामी है। अर्णव गोस्वामी की जो जर्नलिज्म है वो कैसी भी हो सकती है, क्योंकि हर जर्नलिस्ट का अपना एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और वो रिस्पॉन्सिबल है अपने एक्शंस के लिए। जो भी अगर उन्होंने गलत किया होगा सही किया होगा वो एक अलग इशू है, वो तो लॉ के हिसाब से देखा जाएगा। लेकिन एक कलेक्टिव वे में कोर्सिव एक्शन वो करते हैं और ऐसा डराने की कोशिश करते हैं और उस व्यक्ति को, ताकि वो आगे वही नहीं बाकी लोग भी डर जाएं और आगे से इनके खिलाफ कोई भी बात बोलने की हिम्मत ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इतिहास के हिसाब से आज फिर वैसा ही रवैया अपनाया है और एक इंटरिम रिलीफ देते हुए सब जो बाकी की उनके ऊपर जितनी 6-7 FIR थी उसमें केवल एक को छोड़ करके बाकी सबकी प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया गया है। 3 सप्ताह का उनको टाइम दिया गया है मीनवाइल जो है एंटिसिपेटरी बेल के लिए या जो भी वो प्रॉपर एक्शन लेना चाहते हैं उस दौरान लीगल एक्शन लेना चाहते हैं। लेकिन मैं जस्ट ये बताना चाह रहा था कि पिछले 70 साल में कांग्रेस ने किस तरह से इंडिविजुअल और कलेक्टिव लेवल पर सरकार या सरकारी पोजीशन का या सरकारों का जो मिसयूज करते हुए इवन संविधान का भी उन्होंने गला घोंटा है, फंडामेंटल राइट्स का गला घोंटा है, स्पेसिफिकली जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और पिछले 6-7 सालों में हम देखते हैं कि हर रोज वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की दुहाई देते हैं। ऐसा मैंने देखा नहीं है कि वो लोग जिन्होंने जब जब मौका मिला है इन्होंने गला घोंटा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, और जैसे ही वो बाहर जाते हैं तो वो बात दूसरी करने लगते हैं, और जैसे ही उनके ऊपर कोई टिप्पणी आती है तो वो उस व्यक्ति को किसी भी तरह से डरा धमका करके चुप कराना चाहते हैं। तो ये वीडियो मैंने बनाया, सोचा कि मुझे जो जानकारी है आपके साथ शेयर करूं, हो सकता है आपको भी अच्छा लगे, पता तो चले कि कांग्रेस जो ऐसा बोल रही है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात हमेशा करती है, इनका इतिहास कैसा रहा है।